आज हम देखेंगे परसेंटेज चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को देख लेते हैं, जिनको हम याद कर लेते हैं, जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पाएंगे जाके, ये मैंने कुछ परसेंटेज लिखी हुई हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी दी गई है, और इनकी हमें बहुत ज़्यादा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़रूरत भी पड़ेगी जाके। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम देख पाएंगे जाके, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब होता है 100%। यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी कितनी भी छोटी या बड़ी चीज़ अगर कोई हमको दे दी जाए, तो वो अपने आप में कैसी होती है, 100% होती है। कैसी होती है, 100%। 1/2 का मतलब होता है 50%। यानी कि कोई चीज़ आधी कर दी गई, इसका मतलब वो 50% कर दी गई है। यानी कि अगर हमें कभी 50% लिखा मिलेगा, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 का इस्तेमाल कर पाएँ। सेम वैसे ही यहाँ पर 1/3 है। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जाके, परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। सेम वैसे ही 1/4 की कितनी होती है, 25% होती है। वहीं पर अगर हम बात करें जाके 1/5 की कितनी होती है, तो यहाँ पर केवल 20% होगा जाके। क्लियर। 1/5 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। आगे हम बात करेंगे जाके 1/6%। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। कितनी होती है, 16 सही 2/3%। वैसे अगर हम 1/7 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 1/7 की कितनी होती है, 14 सही 2/7%। ये परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होनी ही चाहिए। हमको जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो लिखा मिलेगा, या क्वेश्चन में जो हमको लिखी मिलेंगी, वो ये साइड वाली वैल्यू हमेशा लिखी मिलेंगी। कभी 50% लिखा होगा, कभी 33 से 1/3% लिखा होगा, कभी 25% लिखा होगा, कभी 20% लिखा होगा। क्वेश्चन में जो लिखी होंगी, ये राइट साइड वाली सारी वैल्यू दी जाती हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन में देखेंगे कि 25% लिखा हुआ है, तो हम तुरंत ही अपने दिमाग में समझ जाएंगे कि उसका मतलब 1/4 होता है। क्लियर। साथ में अगर हम बात करेंगे जाके 1/सेम इसी टाइप से 1/8 कितना होता है, तो 12.5% होता है। 12.5 मतलब 12 सही 1/2%। आगे अगर हम बात करेंगे जाके, तो 1/9 का भी मतलब क्या होता है, 11 सही 1/11%। क्लियर। कितना होता है, 11 सही सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर 11 से 1/9% होगा जाके। कितना होगा जाके, 11 सही 1/9%। क्लियर। 11 सही 1/9%। वैसे 1/10% का मतलब कितना होता है, 10%। और एक जो लास्ट रह जाती है 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। तो कम से कम हमको ये सारी की सारी परसेंटेज वैल्यू इतनी तो कम से कम हमको याद होनी ही चाहिए। क्लियर। तो इसके बाद में अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इन फ्रैक्शन वैल्यू का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, वहाँ पर हम जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहते हैं जाके, कि अगर मान लीजिए जाके, जैसे कि कोई भी मान लीजिए, जैसे कि अगर हमको वैल्यू दी जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी भी टाइप की, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ हो 3/10। क्लियर। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू में हमेशा याद रखना जाके, कि ये जो नीचे वाला मान होता है, ये हमेशा क्या होता है, मुख्य मान होता है। क्या होता है, मुख्य मान होता है। क्लियर। ये क्या होता है जाके, मुख्य मान होता है। यानी कि मेन वैल्यू यही होती है जाके। क्लियर। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे जाके, कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसी को और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम वास्तविक मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जाके, वास्तविक मान। क्लियर। इसी को हम वास्तविक मान बोलते हैं, इसी को मुख्य मान भी बोलते हैं, और इसी को हम टोटल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कि कोई भी चीज़ थी तो वो टोटल कितनी थी। अब बात आती है नीचे वाला, अगर ये वास्तविक मान हो गया, या मुख्य मान हो गया, या टोटल वैल्यू हो गई जाके नीचे वाली, तो फिर ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, याद रखना जाके। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, इसको भी हम कई नाम से अलग अलग जानते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया हो उसी के अनुसार हम इसको मान लेते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम कभी कभी हम लाभ भी मान लेते हैं। क्लियर। अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ हो जाएगा, अगर हानि की बात की जा रही होगी तो इसका मतलब है कि हानि हो रही है 3 की। क्लियर। लाभ हो रहा होगा तो इसका मतलब, लाभ की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि 3 का लाभ हो रहा है। अगर कमी की जा रही होगी तो ये कमी भी हम लिख देते हैं इसको। अगर प्रश्न में अगर कहा जा रहा होगा कि वृद्धि हो रही है, क्लियर, तो यहाँ पर वृद्धि की अगर बात करें तो 3 की वृद्धि भी मान लेते हैं जाके। क्लियर। तो इस टाइप से ये ऊपर की वैल्यू होती है, अर्थात जैसा प्रश्न में कहा जाएगा वही होता है। अब याद रखना जाके, जैसे कोई भी वस्तु मान लीजिए कि पहले वो वास्तविक मान में कितनी थी, 10, और उसमें अगर 3 की वृद्धि होगी जाके, यानी कि 3 की वृद्धि होगी, तो 10 से वो कितनी हो जाएगी जाके, 13। तो ये हमारी मेन वैल्यू थी, और ये हमारी क्या हो जाएगी जाके, जो घटा या बढ़ा हुआ मान होता है। क्लियर। जैसा प्रश्न में कहा जाए। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, कि वहाँ पर इन वैल्यूज का इस्तेमाल कैसे करना है।
यहाँ पर जैसे कि अगर हम देख पाएंगे जाके कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जाके देखिए, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कितने परसेंट कटौती की गई? 20%। हमने आपसे जैसे कहा था पहले भी कि हमको हमेशा परसेंटेज वैल्यू सवाल में दी जाएगी और उसकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसने कहा कि एक कर्मचारी है कि मजदूरी में 20% की कटौती की गई। तो अगर कटौती की गई तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले उसकी मान कितना था? 20% था। 20% की वैल्यू जैसा कि हमें अच्छी तरह से पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे जाके 1/5 होती है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि उसकी मजदूरी में 1% कटौती की गई, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। हमने आपको अभी भी जस्ट पहले बताया कि नीचे वाला हमारा वैल्यू क्या होता है? मुख्य मान होता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? कटौती करी जाए, वृद्धि की जाए, लाभ हो, हानि हो, छूट दी जाए, ये सारे हिस्से क्या होते हैं? ऊपर वाले होते हैं। तो नीचे हमारा मुख्य मान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले वो वैल्यू कितनी थी? 5। अर्थात कह सकते हैं कि उसकी जो मजदूरी थी वो पहले कितनी थी? 5। अब वो कह रहा है कि कमी कर दी गई, यानी कितने कमी की गई? 1। यानी कि पहले 5 थी, अब 5 से वो कितनी रहेगी जाके? 4। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यानी कि पहले उसकी मजदूरी कितनी थी? 5। अब कितनी रह गई जाके? कटौती कर दी गई तो 4 रह गई जाके। अब वो कह रहा है यदि उसकी मजदूरी को पुनः, यानी कि फिर से पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, यानी कि अब उसकी वर्तमान में कितनी रहेगी? 4। और चूंकि उसे 5 लानी है तो उसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो याद रखना जाके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक गए थे तब वो उसने क्या किया था? 1% की पहले उसने कटौती की। अब वो कह रहा है कि नहीं, मुझे पहले जितनी बराबर चाहिए, तो यानी कि वो वृद्धि करनी है अगर यहाँ से, तो हमें 4 से देखना पड़ेगा। तो वृद्धि भी अब कितने करेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, पहले के बराबर लाना है। तो हमने वृद्धि कितने की जाके? 1 की। कितने की वृद्धि? हमने 1 की। और कहाँ से की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, याद रखना। जब हमने कमी की थी तब 5 से की थी, क्योंकि हमारा मुख्य मान क्या था? 5। तो 5 से जब हमने कटौती की तब वो उसकी मजदूरी 4 रह गई। क्लियर? अब वो कह रहा है कि हम जब 4 पे जाके रुक गए, जाके 4 पे आके रुक गए जाके, अब वो कह रहा है कि पहले के बराबर लाना है तो वृद्धि भी किसमें करेंगे? 4 से करेंगे। और जहाँ से वृद्धि की जाती है, जहाँ से बढ़ते हैं, वही हमारा मुख्य मान होता है। तो यहाँ से वृद्धि कहाँ से हो रही है? अब 4 से हो रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1/4 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में से बदलना है। किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जाके उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा जाके। तो जैसे ही इसमें 100 का गुणा करेंगे जाके तो 4 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके? 25%। दूसरा रास्ता क्या था यहाँ पे? अगर आपको 1/4 की परसेंटेज वैल्यू अगर पहले से अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1/4 का मतलब होता है 25%। ये आपको 100 का गुणा अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर इतनी बात समझ में आई होगी। ये था पहला क्वेश्चन। सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे जाके? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बात कहा गया है? हाँ, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि दूसरे क्वेश्चन, देखिए वो क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से कम है, यानी कि कम कौन है? ए कम है। ए ही तो कम हुआ ना कि ए का वेतन बी के वेतन से कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो कैसे लिख? देखिए जैसे का हमें पता है कि 33.1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। क्लियर? फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम होगी जाके। अब वो क्या कह रहा है जाके कि ए का वेतन बी के वेतन से कम है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से कम है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बी रहा होगा और यहाँ पर ए रहा होगा। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, यानी कि बी के वेतन से कम है, यानी कम कौन हुआ? ए। यानी कि अगर 3, तो ये मुख्य मान, ये 3 कौन हो जाएगा जाके? बी हो जाएगा। अब कम कौन है? ए कम है। तो अगर ए कम है, कितना कम है? 1 कम हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है ना 33.3% कम है। हमने आपको पहले बताया था कि नीचे वाला हमेशा मुख्य मान रहता है, ऊपर वाली कमी वृद्धि होती है। तो कम किया है तो 3 से जैसे ही अब 1 कम होगा जाके तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो हम कह सकते हैं कि ए का वेतन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से कम है। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है? तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? अब फिर से उसने वही बात कह दी जाके कि बी का इसके अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से। अब देखिए यहाँ पर तुलना कितनी किससे की जा रही है? जिससे तुलना की जाती है, याद रखना वही मान हमेशा नीचे रहता है। तो तुलना किससे की जा रही है? तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से। तो ए के वेतन से तुलना की जा रही है, तो ए का वेतन है कितना? 2। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे जाके? 2। जिससे तुलना की जाती है वो मान हमेशा नीचे रहता है। तो बी का वेतन है ए के वेतन से। ए के वेतन से कहा ए, इसलिए हमने ए का मान हमने नीचे रख दिया। अब किससे कह रहा है? बी के वेतन से, सॉरी बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखें जाके तो कितना ज़्यादा आ रहा है जाके, यानी ए का वेतन बी, सॉरी बी का वेतन
ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक। तो एक को हम ऊपर लिख देंगे, जो कम या ज़्यादा होता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। अभी हम आगे इसी टाइप के थोड़े और नए नए क्वेश्चंस करेंगे जाके। थोड़े आगे पीछे क्वेश्चन घुमा रहा है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सेम इसी टाइप से तीसरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जाके यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना क्या कह रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 10% का मतलब कितना होता है, देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर। यानी कि वो क्या कह रहा है जाके, इसको ठीक से लिख देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि 10% पहले क्या कह रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अब वो क्या कह रहा है, पूर्व मान में उसको पुनः वापस लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले 10% घटाया गया मतलब कमी की गई। क्लियर। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी घटाएगा तो ऊपर हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। घटाया गया इसका मतलब पहले वो मान कितना था, 10 था। 10 से क्या कर दिया जाएगा, जैसे हम एक घटा देंगे तब वो कितना रह जाएगा जाके, 9। 10 से अब वो कितना हो गया, 9। अब वो क्या कह रहा है, पूर्व मान में, पूर्व मान मतलब पहले मान कितना था, 10 ही था ना हमारा। तो पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, यानी कि पहले जैसा उसको मान बनाना है, पहले जैसे नहीं, पहले 10 था, अभी घट के वो 9 रह गया जाके। अब वो कह रहा है अगर 9 तो चलो हो गया है, अब वो कह रहा है कि पहले जैसा इसे फिर बनाओ। तो कह रहा है कि उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को, यानी नया दाम हमारा क्या है, 9 ही तो है। नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी पहले अगर पहले के जितना लाना है और नए दाम को अगर बढ़ाना है तो 9 से हमें 10 तक जाना पड़ेगा जाके। तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहेंगे 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने देखा जाके कि 1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, जितने से बढ़ाना पड़ता है ना वही मेन मान होता है। तो 9 से ही तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। अब 1/9 का हमने पहले फ्रैक्शन वैल्यू में आपको बता दिया था कि 1/9 का मतलब क्या होता है जाके, 11/9%। कितना होता है, 11/9%। यही हमारा क्या हो जाएगा जाके, आंसर हो जाएगा जाके। तो उम्मीद करता हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत को क्या कह रहा है कि 10% घटा दी जाती है। 10% घटा दी मतलब कि 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% घटा दी मतलब 10 से क्या कर दिया गया, 9 कर दिया गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसे मूल कीमत, मूल कीमत मतलब होता है कि जो पहले वाली जो कीमत थी। क्लियर। मूल कीमत मतलब मैन मान। क्लियर। मूल कीमत पर, यानी कि क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। वो क्या कह रहा है, वस्तु कीमत 10% घटा दी जाती है, यानी कि पहले 10 थी, 10 से घटा के कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई। अब वो क्या कह रहा है, अगर 9 तो अब कर दी गई, अब वर्तमान में कितनी कीमत रहेगी, 9। अब वो क्या कह रहा है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, मूल कीमत कितनी थी, 10, यानी पहले की मूल कीमत बताता है कि पहले कीमत कितनी थी, शुरुआत में कीमत कितनी थी, उसी को मूल कीमत बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कितनी थी, 10। अब यहाँ पे 10 से 9 कमी करने घटा दी जाती तो 9 रहेगी। अब वो कह रहा है कि पुरानी कीमत पे वापस लेके आओ। अब वापस लाना है तो फिर से हमको 9 से अगर 10 तक जाना है तो हमको 1 बढ़ाना पड़ेगा जाके। क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 10 बना पाएंगे हम लोग को। तो हमने यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 9 से अगर 10 पे जाना है तो हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और जो हमने वृद्धि की वो किस में की, वृद्धि जो हमने की वो 9 में की जाके, जिसमें वृद्धि की जाती है वही हमारा मैन मान होता है। क्लियर। तो 1/9 और 1/9 का मतलब क्या हो जाता है जाके, 11/9%। ये इसकी प्रतिशत वैल्यू होती है। क्लियर। यही वो आंसर पूछ रहा था। तो 11/9%। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखेंगे जाके, ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यानी टैक्स क्या किया गया, 10% से कम कर दिया जाता है। 10% फिर से हम देखेंगे, 10% मतलब 1/10 कम कर दिया जाता है, यानी कि 10 से कितना कम किया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा कम कर दिया, यानी कि -1 कम कर दिया, तो यानी कि अब वो 9 रह गया। अब क्या कह रहा है, यदि आय वही बनी रहती है, यानी कि जो उसकी इनकम थी उतनी बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि कह रहा है जाके कि 10% पहले कम कर दिया जाता है, 10 से 9 कर दिया जाके, उसकी आय वही बनी रहती है, यानी कि इनकम उसकी ना घटती है ना बढ़ती है, वो फिक्स रह जाती है। तो कह रहा है इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा, यानी कि अगर टैक्स कम कर देंगे जाके, टैक्स अगर कम कर देंगे जाके तो उसको वो क्या हो जाएगा जाके, यानी जो उसका खर्चा था वो बढ़ जाएगा। तो खर्चा उसका जो बढ़ गया तो कितना बढ़ गया जाके, तो आप कहेंगे जाके प्लस का 1 बढ़ गया जाके। कितना बढ़ गया जाके, 1 कहाँ से बढ़ा जाके, 9 से। तो 1/9 का मतलब कितना होता, 1/9, यानी कि 1/9 का मतलब कितना होता है जाके, 11/1/9%। यही हमारा फिर से आंसर हो जाएगा जाके। तो जस्ट हमको ये देखना है जाके कि पहले कमी की जाती है। तो इन सभी हमने पाँचों क्वेश्चंस में देखा क्या है इसमें, कि पहले कमी की जाती है जाके, अब फिर वो कहता है कि पुनः वही वैल्यू हमको लानी जो पुरानी वाली थी।
तो बाद वाले से ही तो बढ़ानी पड़ेगी जाके, तभी हमको पुराना वाला आंसर मिल पाएगा जाके। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे जाके तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी थोड़ा सा इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि ए की आय बी से 40% कम है। किससे कम है? 40% कम है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ए की बाय बी की आय से 40% कम है। अब जैसा कि हम देखेंगे जाके कि 40% तो हमने किसी की फ्रैक्शन वैल्यू में बताई नहीं है कि 40% का मतलब क्या होता है। तो इसका वही तरीका होता है जाके कि 40% मतलब 40 बटे इसको 100 करेंगे जाके, 0 से 0 काट देंगे जाके, 2 से काटेंगे जाके, 2 दूनी 4, 2 से काटें तो पंचे 10, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2/5 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? 2/5। तो हमको सबसे पहले मैं कोई भी परसेंटेज मानो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर। तो कह रहा है कि अब ए की आय बी की आय बी से 40% कम है, यानी कि बी से कम है। कौन? ए। यानी कि एक कहीं ना कहीं पर बी रहा होगा और यहाँ पर ए रहा होगा। अब हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो नीचे वाला मान होता है हमेशा मुख्य मान होता है, शुरुआती मान होता है। तो बी की आय अगर हम 5 मान ले जाके, अगर बी की आय 5 मान ले जाके, तो क्या कह रहा है? ए की आय बी से कम है, यानी कि ए की आय बी से कम है। कितनी कम है? ऊपर वाला हिस्सा कम कर देते हैं। कितनी कम है? 2 कम है। यानी कि पहले 5 थी, अगर 2 कम है तो अभी ए की हिस्सा कितना रह गया? 3। क्लियर। अब उसने हमसे क्या कहा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि अब यहाँ से अगर देखा जाए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जिससे तुलना की जाती है वहीं से हम बढ़ाएंगे जाके। तो क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन उसने साफ साफ कह रखा है कि ए की आय से, यानी कि ए की आय से वो तुलना कर रहा है। तो ए की आय है कितनी? 3। जिसकी तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं हम। क्लियर। कितनी अधिक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं +2 अधिक है। 3 से अगर 5 देखेंगे तो कितना ज़्यादा है? 2 ही तो ज़्यादा है। तो प्लस के 2 ऊपर रख देंगे जाके। क्लियर। और जैसे प्लस के 2 ऊपर रखेंगे जाके तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 को चूंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके 100 का गुणा कर देंगे। कोई भी भिन्नात्मक मान होता है उसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे जाके 100 का गुणा कर देंगे। या फिर यहाँ पर दूसरा रास्ता क्या था जाके कि जैसा कि हमें पता है कि 1/3 का मान 33 से 1/3% होता है। तो 2/3 का मान क्या हो जाएगा जाके? 66 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर सीधा वही है कि अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू आंसर निकल के आ रहा है, चूँकि आंसर सारे परसेंटेज में दिए गए हैं, परसेंटेज में पूछा गया है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में तुरंत 100 का गुणा कर दो, हमें प्रतिशत मान मिल जाएगा। जैसे कि 2 का गुणा जैसे हम 100 में करेंगे तो 200/3 हो जाएगा। अब 200/3 होगा तो जैसे 3 का भाग अगर हम 200 में देंगे जाके तिछक 18। क्लियर। 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर तिछक 18, तो 66 हो जाएगा जाके। ऊपर 2 बचेगा जाके, नीचे 3, तो ये वही मान लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी हमने 6 क्वेश्चन किए वो सारे के सारे कमी वाले थे, कि पहले शुरुआत में कमी होती थी या कटौती होती थी या कमी की जाती थी। क्लियर। अब यहाँ से जो प्रश्न शुरुआत होंगे जाके वो वृद्धि पर आधारित होंगे। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस उनमें क्या होगा जाके वृद्धि की जा रही होगी। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या कहा गया है? एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। तो क्या कह रहा है? 20%। 20% का मतलब कितना होता है जाके? 20%। 20% मतलब 1/5। क्लियर। वो क्या कह रहा है कि वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि नीचे उसका पहले वेतन कितना था? 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब वो 5 से बढ़कर कितना हो गया जाके? 6 हो गया। क्लियर। उसका वेतन यानी कि 5 से बढ़कर 6 हो गया। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा जाके? यानी कि वो कह रहा है कि अगर पहले वृद्धि कर दी गई 5 से 6 कर दी गई, अब वो कह रहा है कि नहीं, इसका वेतन पहले के जितना बराबर लाना है। तो अब बताओ कमी कितनी करनी पड़ेगी? तो कमी हमको साफ साफ दिख रही है कि पहले 5 था, 5 से 6 कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। अब वो कह रहा है पहले जैसा वापस लाओ। तो पहले जैसा वापस लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी, यानी कि माइनस का 1, यानी कि 6 से कितना 5 हो रहा है, तो कितनी कमी हो रही है जाके? 1 की कमी हुई। कहाँ से? 6 से। कहाँ से? 6 से। तो 1/6 का मतलब कितना होता है जाके? 16 सही 2/3%। बस यही इसका आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%। या फिर दूसरा वही तरीका है, अगर आप मान लीजिए बाई चांस इसकी परसेंटेज वैल्यू भूल जाएँ तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 का यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। 100 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम 100 का गुणा करेंगे तो 100/6 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, 6 का अगर इसमें भाग देंगे जाके तो यही 16 से 2/3% आ जाएगा। क्लियर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर जाके हम। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है जाके
कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि जो चीनी की कीमत थी वो 20% बढ़ गई। 20% का मतलब कितना होता है, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कि 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर, 1/5 अर्थात की कीमत बढ़ गई, यानी कि पहले जहाँ कीमत 5 थी अब 5 से 6 हो गई जाके कीमत, चीनी की कीमत। क्लियर, अब वो क्या कह रहा है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके, खपत मतलब खर्चा, क्लियर, यानी कि कोई गृहिणी है, कोई लेडीज है घर में, वह अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि पहले जहाँ पर वो 100 रुपया खर्च करती थी आज भी वो 100 ही रुपया खर्च करे जाके। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चीनी की कीमत तो बढ़ गई है, अब अगर खर्चा उसको 100 ही रुपये रखना है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, तो स्वाभाविक बात है कि अगर खर्चा उसको पहले जितना रखना है और चीनी की कीमत अगर बढ़ गई है तो स्वाभाविक बात है कि उसको खपत कम करनी पड़ेगी, यानी चीनी की जितनी पहले वो खर्च करती थी, मान लीजिए पहले 1 किलो इस्तेमाल करती थी, अब उसको कम करनी पड़ेगी 800-900 ग्राम। क्लियर, तो वही वो पूछ रहा है कि तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी, क्योंकि अगर चीनी की कीमत में अगर वृद्धि हो गई है तो स्वाभाविक बात है कि तुम्हारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्लियर, चीनी की कीमत बढ़ गई तो खर्चा, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, खर्चा मैं पहले जैसा रखना चाहती हूँ, खर्चा मुझे बढ़ाना नहीं है। अब खर्चा नहीं बढ़ाना है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, तो स्वाभाविक बात है क्या करना पड़ेगा जाके कि तुमको चीनी अब कम खानी पड़ेगी। तो वही वो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो गई है तो चीनी की खपत कितने % कम करनी पड़ेगी, यानी कि चीनी का खर्चा आप कितना कम करना पड़ेगा। क्लियर, तो वही वो कह रहा है जाके, तो यहाँ पर पहले चीनी की कीमत 5 से 6 हो गई। क्लियर, चीनी की कीमत 5 से 6 हो गई, अब अगर पहले ही जैसा रखना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कमी करनी पड़ेगी खपत में। तो खपत में कमी कितनी हुई जाके, 1 की। क्लियर, कितनी कमी हुई, 1 की, तो 1 की कमी हुई कितने से, 6 से। तो 1/6 का मतलब कितना होता है, सेम ऊपर वाला आंसर 16 से 2/3%। अगर ये आपको वैल्यू याद हो तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर, तो 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। क्लियर, यहाँ पर सही हो जाएगा जाके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जाके। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, सॉरी 9 नंबर पहले, 9 नंबर भी देखेंगे सेम। पहले क्या करें, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। अब यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 20% की बढ़ोतरी हो जाए, 20% का मतलब क्या हो जाता है जाके 1/5, और 1/5 का मतलब बढ़ोतरी होगी तो 5 से कितना हो गया जाके 6। क्लियर, 5 से कितनी हो गई 6। क्या कह रहा है, तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए, तो खपत में कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि चाय के जो खर्चा में जो पहले जो चाय का जो खर्चा हो रहा था उसमें कोई भी वृद्धि ना हो जाके। हम क्या करेंगे जाके, चीनी सॉरी चाय जितनी हम पहले ज़्यादा खा रहे थे ना, अब हम चाय की खपत में यानी चाय का खर्चा कम कर देंगे, लेकिन अपना जो रुपए में जो खर्चा है वो हम कभी नहीं बढ़ाएंगे अपना, हमारे पास रुपए उतने ही हैं। क्लियर, तो यहाँ पर तो इसका मतलब कीमत अगर बढ़ गई है, रुपए उतने ही हैं तुम्हारे पास, तो स्वाभाविक बात है कि अब आपको चाय पत्ती कम इस्तेमाल पड़ेगी करनी पड़ेगी। क्लियर, तो यहाँ पर अब कितनी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यही वो कह रहा है कि उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए। तो 5 से 6 कीमत बढ़ी थी। क्लियर, अब कमी की जाए मतलब कि यहाँ से फिर से हमें बाय का आना पड़ेगा जाके, -1 की कमी की जाए। क्लियर, कितने से कमी की जाके, 6 से हमने कमी की जाके। क्लियर, कितने कमी की, 1 की। क्लियर, कितने कमी की जाके, 1 की, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, अभी भी बताया था 16 से 2/3%, बस यही आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर, आगे हम अगर इन बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कह रहा है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। 25% का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, बढ़ गया मतलब 4, एक बढ़ गया कितना हो गया जाके, 4 से 5 हो गया जाके। इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए, व्यय मतलब होता है खर्चा, यानी कि इस मद पर खर्चा ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी लानी होगी। अब फिर से वही बात आ जाएगी जाके कि तेल की कीमत तो बढ़ गई जाके, खाने वाला जो तेल था खाद्य तेल। ठीक, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि व्यय ना बढ़ाने के लिए, यानी कि हम उतने रुपए नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास रुपए फिर से उतने ही हैं, लेकिन तेल की कीमत बढ़ गई है तो रुपए उतने ही हैं, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा जाके, जिससे कोई फर्क ना पड़े जाके, तो तेल का हम क्या करेंगे जाके, इस्तेमाल ही कम कर देंगे। तो परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी होगी। क्लियर, तो यहाँ पर कितने % की कमी करनी होगी, पहले बढ़ा है तो 4 से 5 हुआ, कमी करनी पड़ेगी जाके, इसको मतलब 5 से फिर से 4 पे लाना पड़ेगा, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी की, 1 की, कहाँ से, 5 से, और 1/5 का मतलब क्या होता है जाके 20%। क्लियर, तो 20% क्या करना पड़ेगा जाके, हमको कमी करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। क्लियर, आगे देखते हैं हम। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। क्लियर, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा जाके, ध्यान देने जाके, 11 नंबर क्वेश्चन। 30% की अगर बात कर रहा है जाके, तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा जाके, 3/10। परसेंटेज मतलब 30 बटे, जैसे ही यहाँ पर परसेंटेज हटा के 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3/10 ही बचेगा। क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से
30% अधिक है, यानी कि अधिक कौन है, ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, यानी कि ए ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं। क्लियर। ए का वेतन ज़्यादा है। क्लियर। यहाँ पर अगर देखें जाके कि बी के वेतन से, अब यहाँ पर बात करेंगे जाके कि तुलना किससे की जा रही है, बी के वेतन से, यानी कि बी का वेतन नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि बी का वेतन कितना हो जाएगा जाके 10। क्लियर। बी के वेतन से 30% अधिक है, तो अधिक है मतलब कितना अधिक है, 3, कितना हो जाएगा जाके 10 और 3 कितना हो जाएगा जाके, ये 13 हो जाएगा जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जाके कि ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है कि नहीं, बी के वेतन से अधिक है। अब वो क्या कह रहा है, ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में, यानी कि ए के हिसाब से अगर देखा जाए, संदर्भ मतलब कि ए के हिसाब से देखिए, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है, यानी कि अगर ए के हिसाब से देखा जाए, ए से अगर तुलना की जाए, संदर्भ में मतलब तुलना की जाए या ए के हिसाब से देखा जाए, तो बी के वेतन में कितने परसेंट की कमी दिखाई दे रही है, तो देखिए कमी कितने की है, 3 की कमी है। क्लियर। तो मुख्य मान हमारा क्या होगा जाके, 13 है। क्लियर। मेन मान क्या है, 13 है। कितने की कमी है, 3 की। क्लियर। कमी कितने की है, 3 की। तो जो कमी होती है वही हम ऊपर लिख देते हैं जाके। तो 1/13 का मतलब, और 1/13 को जब हम परसेंटेज वैल्यू में बदलेंगे जाके, तो इसका, सॉरी, 3/13 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा करके 300/13 होगा। और उसको जब हम हल करेंगे जाके तो आंसर क्या आएगा जाके, 23 सही 1/13%। क्या हो जाएगा जाके, 23 सही 1/13%। क्लियर। यहाँ पर हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा उल्टा लग रहा हो कि हमेशा बाद वाली वैल्यू नीचे लिखते थे। याद रखना जाके क्वेश्चन हल करते टाइम पे हमको कभी भी बाद वाली पहली वैल्यू को ध्यान नहीं रखना है कि पहले बाद वाली लाते थे, रटना नहीं है हमको। क्लियर। कि बाद वाली पहले लानी है, पहले वाली बाद में लानी है, नहीं। हमको ये देखना रहता है कि किससे किसकी तुलना की जा रही है, वही मान नीचे आता है। इधर से इधर देखना या इधर से इधर देखना है, ये सवाल हमको बताएगा। क्लियर। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देखना चाहेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए का वेतन है बी के वेतन से 30% अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ज़्यादा कौन है। ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, यानी कि ए ज़्यादा है। बात समझ में आ जाती है कि ए ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर 30% का अगर मान देंगे तो 3/10, यहाँ पर इतना तो समझ में आता है जाके। अब ए ज़्यादा है बी के वेतन से, तो स्वाभाविक बात है जो नीचे होता है वही मुख्य मान होता है। अब चूंकि ए को हमें ज़्यादा बनाना है, तो जब हम बी को 10 मानेंगे तभी तो ए 10 और 3 13 होगा जाके। क्लियर। ये तो ज़्यादा वाली बात हो गई जाके। अब आगे उसने क्या कहा जाके कि ए के संदर्भ में, यानी कि तुलना किससे करनी है, ए से तुलना करो। तो ए की मान है कितना, 13 है, तो हमने ए से तुलना की जाके। फिर आगे वो कह रहा है कि बी के वेतन की प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो बी का वेतन है कितना कम, कि 13 से अगर 10 को देखेंगे तो 3 कमी है, तो कमी हमेशा ऊपर लिखी जाती है। और ए के वेतन के संदर्भ में बोला है, जिसके संदर्भ बोला जाएगा वही मान नीचे लिखा जाएगा। तो ए के संदर्भ में बोला था, ए से तुलना की गई थी, तो 13 नीचे लिखेंगे जाके। क्लियर। अब 3/13 का मतलब क्या होता है, 23 से 1/13%। 3/13 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे जाके। 100 का गुणा किया, भाग दिया, तो ये सही बटे में इसका आंसर आ गया। क्लियर। थोड़ा क्वेश्चन अलग था लेकिन समझने लायक था। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे जाके। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जाके, तो देखिए क्या कह रहा है, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई। अब 60% की चूंकि हमको प्रतिशत वैल्यू पता नहीं है, तो इसके बटे में 100 कर देंगे जाके। 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, तो आंसर क्या हो जाएगा जाके, 3/5। आंसर नहीं मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी जाके, 3/5। अब आगे क्या कह रहा है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो पहले क्या कर रहा है, कीमत बढ़ गई थी, यानी पहले कितनी थी 5, तो यानी कि 5 थी, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 8। अब वो कह रहा है कि उसे कमी करनी पड़ेगी जाके। तो पहले तो उसने बढ़ा दिया मान, अब कह रहा है कमी कर दो जाके। तो कमी कितने करनी पड़ेगी जाके, 3 की, क्योंकि 8 से अगर 5 तक जाना है तो 3 कमी करनी पड़ेगी। 3 की हमने कमी की। क्लियर। कहाँ से कमी की हमने, 8 से कमी की जाके। 3/8 का मतलब कितना होता है जाके, 37.5%। कितना होता है जाके, 37 सही 1/2%। अब 37 से 1/2% हुआ ना, 37.5 लिख दिया जाके, एक ही बात है। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि मैंने डायरेक्ट भिन्न के रूप में ना लिख के उसने क्या किया जाके दशमलव में लिख दिया। दूसरी चीज़, ये जब 3/8 बनाता तो 37.5 हमने कैसे लिख दिया, हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर भिन्नात्मक मान हो, फ्रैक्शन वैल्यू हो, तो वहाँ पर अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। और जैसे ही अगर हम यहाँ पर 3 की अगर बात करेंगे जाके, यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे तो 300/8 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे पीटेंगे जाके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, काटने के बाद में ये 37.5 से ही 1/2% बचेगा। क्लियर। सेम इसी टाइप से आगे देखेंगे जाके हम।
15 क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से एक ही है, बी के से 25% अधिक हो, कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इसे स्वयं कर लेना। सेम इसी टाइप से बात करेंगे जाके कि यदि चीनी कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, चीनी कीमत 25% बढ़ गई, तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। पहले बढ़ा दो और फिर कमी कितनी करनी पड़ेगी, सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। फिर कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत का है। पहले 30% बढ़ाओ, 10 से 13 हो जाएगा। अब 13 से 10 तक लाना है तो 3 बटे कितना हो जाएगा जाके, 3/13 हो जाएगा जाके। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जाके। क्लियर, इसको हल कर लेना जाके। ये भी सेम है, इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर लगवाया है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो किस टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें सिंगल क्या होता था, या तो कमी होती थी या फिर वृद्धि होती थी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो क्वेश्चन नंबर 18 से हम शुरुआत करेंगे जाके। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या कह रहा है जाके, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऊपर में हेडिंग में भी देख सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, यानी कि एक ही प्रश्न के अंदर कमी भी हो रही होगी और वृद्धि भी हो रही है, यानी एक चीज़ को कम किया जा रहा होगा तो दूसरी चीज़ बढ़ रही होगी। इस टाइप से क्या होगा जाके इसमें, या फिर दोनों ही कमी हो रही होगी या फिर दोनों ही वृद्धि हो रही होगी। तो हमको लास्ट में अंतिम रिजल्ट पूछता है कि अगर इस टाइप से अगर किया जाए, दोनों चीज़ें घटा दी जाएँ, दोनों टाइप से कमी कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो अंत में क्या प्रभाव पड़ेगा जाके, बस यही हमसे यहाँ पर पूछेगा। तो जैसे कि हम क्वेश्चन में देखेंगे जाके, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। सवाल से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जैसे कोई वस्तु पहले कोई व्यक्ति था, वो पहले क्या करता था कि 100 रुपये की बेचता था, 20% की मान लो उसने कम कर दिया, यानी अब वो चीज़ को क्या कर रहा है कि 80 रुपये की बेचने लगा है। क्लियर। और जैसे ही उसने 100 रुपये से दाम घटा के 80 रुपये किया जाके, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि जैसे उसने रेट गिराया उसकी बिक्री बढ़ गई जाके। तो लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है जाके कि उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावी हुई, यानी कि उसकी जो बिक्री है वास्तव में कितनी प्रभावित हुई जाके, यानी कि वृद्धि हुई जाके या फिर कमी हुई जाके, अर्थात ये प्रक्रिया करने से उसको लाभ हुआ जाके या हानि हुई जाके। तो वो हमको देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे जाके, ध्यान देने के। सबसे पहले हम देखेंगे जाके एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर। तो 20% जैसा कि हमको पता है, यहाँ पर हम डालेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 18। 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। आगे इसी टाइप से यहाँ पर आगे क्या दे रहा है, 80%। 80% को भी हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे। 80% मतलब 80/100। 4 से काटेंगे जा, सॉरी 20 से काटेंगे, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, यानी दोनों की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। अब वो क्या कह रहा है, एक वस्तु की विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, यानी कम किया जा रहा है, यानी पहले तो कम किया जा रहा है, यानी पहले कितना था 5, 5 से अब कितना एक कम कर दिया तो कितना हो गया जाके 4। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो इसको मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, यानी पहले कितनी थी 5। अब याद रखना जाके इसको हम एक नीचे नई लाइन में लिखेंगे जाके, क्योंकि जो पहला ऑपरेशन था वो हमने पहली लाइन में लिख लिया, दूसरी जो उसकी बात थी वो हम दूसरी लाइन में लिखेंगे जाके। तो अब क्या कह रहा है कि वृद्धि हो गई, यानी कि 5 को हम 5 लिख देंगे जाके, और चूंकि 4 की वृद्धि हो रही है तो 5 से बढ़कर वो कितनी हो जाएगी जाके, 5 4 9। अब यहाँ पर नीचे एक इस टाइप से लाइन खींच लेंगे जाके। क्लियर। अब आगे क्या करना है जाके, ये जो आपस में चीज़ें होती हैं, यानी कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ और इन दोनों की अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ, हमको क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। क्या करना रहता है, गुणा। तो 5 का गुणा जैसे 5 में करेंगे जाके तो 5 पंचे 25, यहाँ पर 9 का गुणा 4 में करें, 9 चौको 36। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जाके, तो यहाँ पर हमको स्पेशल तौर पे हमको दिख रहा है जाके कि अब यहाँ पर हम ओवरऑल देखेंगे जाके कि हकीकत में वास्तव में हुआ क्या जाके, कमी हुई जाके या फिर वृद्धि हुई जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले कोई चीज़ कितनी थी, 25 थी। क्लियर। ओवरऑल यानी हुआ क्या जाके कि टोटल 25 थी, और 25 से हमको कितनी होगी जाके 36, कितनी होगी जाके 36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाके कि 25 से अगर 36 हो रही है तो इसको मतलब आप कहेंगे जाके 11 की वृद्धि हुई जाके। तो कितने की वृद्धि हुई जाके, 11 की। अब वो वृद्धि हो कहाँ से रही है, 25 से हो रही है, तो 25 और गुणा, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 25 चौको 100। क्लियर। 25 चौको 100 और ये 11 चौको 44। तो आप देख सकते हैं जाके ये क्या हो जाएगा, 44% की क्या हो जाएगी जाके, वृद्धि हो गई जाके। क्लियर। वृद्धि के लिए हम यहाँ पर लास्ट में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो 44% की वृद्धि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस हमको इतना काम करना था। थोड़ा हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, आगे इसी टाइप के हम और क्वेश्चन हल करेंगे तो काफ़ी बेटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है जाके, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि है। प्रेक्षागृह जहाँ पर हम लोग देखने वगैरह, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल कह सकते हैं। देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में
25% की वृद्धि की गई, ठीक है। यानी कि उसमें वहाँ पर जो सीटें थी ना, मान लीजिए पहले वहाँ पर 100 सीटें थी बैठने के लिए, अब 25% की वृद्धि कर दी गई, मान लो 125 हो गई जाके, क्लियर। अब क्या कह रहा है, उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि, यानी कि पहले जहाँ टिकट की कीमत मान लो 100 रुपये रही होगी, अब टिकट की कीमत 112 कर दी गई। तब वो पूछ रहा है जाके कि उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी परसेंट की, यानी कि कितनी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब सीटें भी बढ़ गई और कीमत भी बढ़ा दी है, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी आय में भी, यानी कि उसकी इनकम भी बढ़ गई होगी, आय में कितनी हुई, तो वही पूछ रहा है कि आय में कितनी वृद्धि हुई जाके। तो ध्यान देना, पहले क्या करा, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके 25% की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 कामा। आगे कह रहा है 12%, 12% की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 12/100 हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा, 12/100। काटना भी चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 4 से 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 3/25 के लिए दोनों को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लिया। आगे आपको हमसे क्या कह रहा है जाके, कि पहले क्या कर रहा है कि वृद्धि की गई, क्या की गई, वृद्धि। तो यहाँ पर एक वृद्धि करेंगे जाके, तो यानी कि पहले कोई वो सीटों की संख्या 4 थी, एक की वृद्धि हो गई तो अब वो 5 हो गई जाके। फिर कह रहा है कि टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, यानी कि टिकटों की अगर संख्या की अगर हम बात करेंगे जाके, तो पहले टिकट की जो कीमत थी वो 25 रुपये थी, कितनी थी, 25। अब फिर से अगर वृद्धि कर दी गई, यानी 3 वृद्धि कर दी गई, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा जाके, 28, क्लियर। अब यहाँ पर वही हमने तरीका आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था जाके, यहाँ पर कि हमको करना क्या है जाके, कि इन दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो 25 चौको ये कितना हो जाएगा जाके, 100, कितना हो जाएगा जाके, 100। और यहाँ पर 28 पंचे कितना होता है, 140। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 100 से 40 जाने में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 40% की, क्लियर। 100 से 140 जाने में 40% की वृद्धि हुई जाके। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जाके, तो देखिए, चूँकि यहाँ पर मान पहले से ही हमारा 100 बना हुआ है जाके, यानी कि उसकी पहले जो इनकम थी वो 100 रुपया थी, और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ा दी गई, सीटें बढ़ा दी गई, उसकी टिकट की कीमत बढ़ा दी गई, तब उसकी जो इनकम हो गई जाके 140 हो गई, यानी कि कितने की वृद्धि हुई जाके, 40 की। तो यहाँ पर 40 की अगर बात करेंगे जाके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने परसेंटेज क्यों नहीं निकाला सभी की तरह, तो परसेंटेज भी निकालेंगे जाके, चूँकि नीचे 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 से अगर 140 हो रहा है जाके, तो यहाँ पर 40 की वृद्धि हुई तो ऊपर 40 लिखेंगे। कितने से वृद्धि हो रही है, 100 से वृद्धि हो रही है, तो नीचे हम 100 लिखेंगे जाके, गुणा। अब चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो हमको 100 को गुणा करना पड़ेगा। याद रखना, ये प्रतिशत वाला 100 है, और ये जो हमने नीचे 100 लिखा है वो ये वाला 100 लिखा हुआ है, क्लियर, यहाँ पर है। तो क्लियर, तब देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो बचा कितना जाके, 40% इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगी जाके, वृद्धि, यानी उसकी कमाई कितनी बढ़ जाएगी, 40% बढ़ जाएगी। तो ये इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चन रहते हैं कि पहले कोई चीज़ घटाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, और ओवरऑल हमसे लास्ट में रिजल्ट पूछता है कि उसको लाभ हुआ जाके या हानि हुई जाके, क्लियर। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ देखेंगे जाके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 25% का मतलब यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, क्लियर। आगे बात करेंगे जाके कामा, और उसे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। तो क्या कह रहा है, 25% की कमी कर दी जाए, यानी कि फिर से 25% कह रहा है जाके और कमी कर रहा है, तो 25% का मतलब 1/4। तो याद रखना, शुरुआत में वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, कमी कर रहा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, तो अंतिम अंतिम ये जो अंतिम होता है ना, ओवरऑल हमसे रिजल्ट पूछता है हर सवाल में, कि पहले कुछ कमी कर दी जाएगी, दोनों बढ़ा दी जाएंगी, दोनों घटा दी जाएंगी, या एक में कमी की जाएगी, एक में वृद्धि की जाएगी, क्लियर। तो हमसे वो अंतिम रिजल्ट पूछता है कि लास्ट में क्या होगा जाके। तो याद रखना, पहले 25% की वृद्धि की जाएगी, यानी कि तो जो संख्या थी वो 4 से 5 हो गई जाके। फिर कह रहा है 25% की कमी कर दी गई जाके, 25% कमी कर दी, यानी 4 थी, 4 से 1 कम हो गया, 3 हो गई जाके, यानी कि 4 से कितनी होगी जाके वो संख्या, 3। सेम वही तरीका लगाना है, 4 चौको यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके, 16, 5 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके, 15। अब आप कहेंगे जाके 16 से 15 जाने में कितनी कमी आई, 1 की कमी आई जाके, क्लियर। 1 की क्या आई, कमी। तो 1 की कमी आई जाके कितने से, 16 से, क्लियर। और गुणा हम यहाँ पर 100 का करेंगे जाके, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25। अब इसको फिर से हम अगर बदल के लिखेंगे तो 4 का अगर 25 हम भाग देंगे जाके, तो 4 छंग 24, क्लियर। 6 बार भाग जाएगा जाके, एक ऊपर बचेगा जाके, और नीचे जो 4 था वो 4 का 4 ही रहेगा, यानी 6 से 1/4% की। और ये क्या होगी जाके, कमी होगी। कमी कैसे पता लगाएंगे जाके, क्योंकि पहले 16 थी अब वो 15 रह गई, तो ये क्या होगी जाके, कमी हो जाएगी जाके, क्लियर। तो कमी कहाँ पर लिखा हुआ है, 6 से 1/4%, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे और यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का
घोटाला करता है। तो देखिए 10% का अगर घोटाला करता है, घोटाला का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति अगर घोटाला करता है तो इसका मतलब वो लाभ ले रहा है। क्लियर। तो 10% का मतलब कितना होता है जाके 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो क्या कह रहा है, पहले खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, इसका मतलब वो लाभ ले रहा है। क्लियर। तो 10 से क्या हो जाएगा जाके 11। आगे वो क्या कह रहा है कि बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी बेचते टाइम पे वो चीज़ें कम दे रहा है। घोटाला बेचते टाइम पे घोटाला कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई 1 किलो चीज़ देने की जगह पे वो 900 ग्राम दे रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कि बेचते टाइम भी घोटाला कर रहा है, तो यानी कि फिर से वो क्या कर रहा है 10 से 11। क्लियर। यानी कि फिर से वो क्या कह रहा है 10% मतलब कि 1 की वृद्धि ले रहा है। तो 10 दाएँ कितना हो जाएगा जाके यहाँ पर 100, और 11 को वर्ग कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कितने का लाभ ले रहा है 21% का। यहाँ पर हम लिखेंगे जाके 21%। सेम यहाँ पर चूंकि 100 है, तो जैसे ही हम 21/100 करेंगे और 100 का गुणा प्रतिशत के लिए करेंगे तो 100 कट जाएगा। क्लियर। तो ये 21% इसका आंसर आ जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए क्या कहा गया है 22 में। देखिए ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, कोई ए व्यक्ति है उसका वेतन 10% बढ़ाया गया। 10% मतलब 1/10। तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ए का वेतन 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, और बढ़ाया गया है तो 10 बटे यानी कि 10 से कितना हो गया उसका 11 हो गया। फिर कह रहा है कि 10% घटाया गया, यानी कि उसका जो वेतन 10 था और घटाया गया, जो कि यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। 10% का मतलब 1/10, पहले बढ़ाया गया तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा यानी 10 से 11। फिर वो कह रहा है फिर 10% घटाया गया तो 10 से ऊपर वाला एक माइनस हो जाएगा, यानी कि अब वो कितना रह गया 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके तो 10 दाएँ कितना हो जाएगा जाके 100, और 11 नेम कितना हो जाएगा जाके 99। क्लियर। तो यहाँ पर आप जैसा कि स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 100 से 99 हो गया जाके, तो वेतन में लास्ट में परिवर्तन पूछ रहा है, अंतिम परिणाम क्या हुआ जाके। क्लियर। तो 100 से 99 हुआ जाके, इसका मतलब क्या हुआ एक की कमी आ गई जाके। क्लियर। एक की कमी आ गई जाके, तो एक की कमी का मतलब होता है 1% की कमी, क्योंकि 1%, एक की कमी आई है कहाँ से 100 से ही तो कमी आई है। तो 100 और गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे जाके, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा एक, ये परसेंटेज बदले और कमी है तो माइनस का चिन्ह लगाएं। क्लियर। तो यहाँ पर 1% की कमी हो जाएगा। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। सबके सब हम देख सकते हैं कि सभी हम एक ही तरीके से लगा के चल रहे हैं। आगे देखेंगे जाके, यहाँ पर हम देखें जाके क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या कह रहा है। यहाँ पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 20% कम की जाती है, इसका मतलब 5 से कम की जा रही है तो 4। ऊपर वाला हमेशा घटाया बढ़ाया जाता है, हमने पहले बताया था, नीचे वाला मुख्य मान होता है। तो पहले वो 5 थी अब 4 हो गई जाके। अब आगे आगे क्या कह रहा है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% का वृद्धि, फिर 20% का मतलब 1/5। अब इस बार अगर वृद्धि की जा रही है तो 1/5 का मतलब वो एक की वृद्धि होगी, यानी 5 से अब कितनी होगी जाके 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके 5 पंचे 25, यानी पहले संख्या वो कितनी थी मुख्य संख्या 25, 6 चौको 24, यानी कि अब वो कितनी रहेगी जाके 24। क्लियर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी परिणामी संख्या यानी कि जो हमारे परिणाम निकल के आया है वो 24 है। मूल संख्या का मतलब हुआ जाके जो पहले संख्या थी, पहले संख्या कितनी थी 25 थी। तो वही वो कह रहा है कि परिणामी संख्या मतलब जब रिजल्ट निकल के आया वो 24 रहेगी। जब उसमें 20% की पहले कमी की गई और फिर वृद्धि की गई, तो अब वो कितनी रहेगी जाके 24 रहेगी जाके। जबकि मूल संख्या क्या थी, मूल्य मतलब मुख्य पहले वाली संख्या क्या थी 25 थी। तो वो क्या कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। यहाँ पर अगर ये अपने हिसाब से कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, जबकि हमारे हिसाब से जो हमने निकाला है वो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से कितनी कम है, मूल संख्या से 1 कम है। कितनी कमी है 1 की। तो 1 बराबर हमारे हिसाब से तो 1 की कमी है, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितनी कमी है 20 की कमी है। तो यहाँ पर हम 1 बराबर 20 लिखेंगे। अब चूंकि 1 बराबर अगर 20 है तो वो हमसे पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। मूल संख्या क्या थी 25। तो जो मूल संख्या होती है अगर एक का वैल्यू अगर 20 है, तो यहाँ पर हम अगर 25 के वैल्यू निकालनी है तो ये 25 बराबर क्या हो जाएगा जाके 20 गुणा 25, और 25 दूनी 50, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा जाके। क्लियर। क्योंकि एक बराबर अगर 20 था तो अगर हमें 25 बराबर निकाला तो 25 25 का दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 25 बराबर 20 गुणा 25 दूनी 50 यानी 500, यानी मूल संख्या क्या थी हमारी 500 थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी उसने बात को बढ़ा दिया था। क्लियर। आगे हम देखेंगे इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे भी लगवा चुके हैं शायद। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे जाके तो सेम ही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है और क्वेश्चन नंबर 24 है सेम है, आप लगा के देख लेना जाके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 और नए वेतन में तुलना करने के लिए कह रहा है, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है,
तो कम वृद्धि ये भी सेम, 24 भी सेम है, 25 भी सेम है, और जो क्वेश्चन नंबर 21 था सेम उसी टाइप का है। इसे आप कर लेना, ना लगे तो बताएंगे हम इसे दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमको परसेंटेज संख्या की जगह पर हमको परसेंटेज वो ABCD दिया गया है। क्लियर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा बड़ा भी होगा जाके, और थोड़ा समझाना भी मुझे कठिन होगा जाके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, अभी केवल हम संख्याओं वाले वो क्वेश्चन करेंगे जो जरूरी हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 27 देखेंगे जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम लगा डालेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कह रहा है, किसी फार्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की, यानी कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। परसेंटेज देखते ही हमारे दिमाग में उसकी फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। तो 25% का मतलब 1/4। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वृद्धि कर दी गई, यानी कि 4 से कितना कर दिया जाएगा, 1 की वृद्धि कर दी गई, 5 हो गया जाके। फिर कह रहा है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई, यानी जो उसकी पहले, यानी कि कर्मचारी बढ़ा दिए उसने, और जो प्रति व्यक्ति मजदूरी थी, यानी कि हर एक प्रति मतलब हर एक व्यक्ति की जो मजदूरी थी वो 25% कम कर दी गई। 25% कम कर दी गई मतलब देखो 4 थी, 4 से कम मजदूरी अगर एक कम कर दी गई तो वो मजदूरी अब कितनी रहेगी जाके, 3 रहेगी जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि क्या कह रहा है जाके, कि पहले क्या कह रहा है 25% की वृद्धि कर दी गई, फिर कह रहा है प्रति व्यक्ति मजदूरी में 20% की कमी कर दी गई, इससे कुल मजदूरी में X% की कमी होती है। देखिए X% की कमी होती है, उसने जस्ट थोड़ा क्वेश्चन घुमाने के लिए उसने लिख दिया है कि X% कमी होती है। वो यहाँ पर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था, तो बताइए कुल कितना परिवर्तन हुआ, कुल क्या परिणाम निकला जाके, इस टाइप से वो कोई भी लाइन लिख सकता था। तो जो लास्ट में हम जो इसको कैलकुलेशन करके जो आंसर निकलेंगे जाके निकालेंगे जाके, वही एक्स की कमी या वृद्धि होगी जाके, या वही इसका मान निकलेगा जाके। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे जाके, फिर से वही तरीका लगाएंगे, 4 का 4 हम गुणा करेंगे जाके, 4 चौको 16, और ये 5 तियाँ 15। आप देख सकते हैं कितनी कमी हुई जाके, 1 की कमी हुई जाके, कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई जाके, और कितने से, 16 से। तो 1/16, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 4 चौको 16, 4 से कटेंगे 25, तो आंसर क्या आ जाएगा जाके, 25/4, और ये परसेंटेज होगा जाके। क्लियर। तो 25/4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्ट वो केवल इतना कह रहा है, वो यहाँ पर नॉर्मल जैसे पूछ रहा था पीछे क्वेश्चन में कि उसका परिणाम क्या निकला जाके, तो परिणाम की जगह उसने क्या लिख दिया, यस एक्स लिख दिया जाके कि एक्स का मान देगा, तो एक्स का मान परिणाम क्या होगा जाके, 25/4% की, और वो भी ये क्या होगी जाके, चूंकि 16 से 15 हो गई, तो ये कमी है, याद रखना। क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% की तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, यानी 20-20% की 2 बार वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ध्यान देना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान देना जाके। एक संख्या में पहले 20% की, वो क्या कह रहा है, तथा पुनः 20% की वृद्धि की है। 20% का मतलब सबसे पहले हम देख जानेंगे जाके, 20% मतलब 1/5। क्लियर। पहले क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः यानी फिर से 20% वृद्धि की, यानी कि कह सकते हैं कि 20-20% की 2 बार उसने वृद्धि की। तो 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा जाके 6, फिर से 5 से कितना हो जाएगा जाके 6, चूंकि उसने 2 बार वृद्धि की है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करें आके कि बड़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो याद है हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो लगाए हुए थे, अब ये यहाँ से वही क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखिए 5 पंचे 25, 6 छंग कितना हो जाएगा जाके 36। तो वो क्या कह रहा है, तो देखिए, और जैसे कि वहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ते थे कि पहले एक संख्या को बढ़ाया जाता है, बाद में उस संख्या में कितने परसेंट की कमी की जाए कि वे पुनः प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो लगाए थे इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखिए पहले यहाँ पर 25 से 36 वृद्धि हो गई जाके। क्लियर। अब वो कह रहा है इसको कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि पहले की संख्या प्राप्त हो जाए जाके। क्लियर। तो यहाँ पर अगर 36 से अगर 25 पे जाना है तो हमको 11 कम करना होगा जाके। वही वो कह रहा है कि बड़ी हुई संख्या को कितने पर, यानी बड़ी हुई संख्या कितनी थी जो बढ़ के आई है हमारी, वो 36 है। अब इसको कितना कम कर दिया जाए, तो कितना कम कर दिया जाए, 11 कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा जाके 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने के कमी की गई, 11 की। क्लियर। कितने से कमी की गई जाके 36। अब याद रखना जाके इसके नीचे हम 25 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो बड़ी हुई संख्या को पूछ रहा है, यानी कि बड़ी हुई संख्या से तुलना कर रहा है। बड़ी हुई संख्या हमारी 36 है, तो नीचे हमको 36 लिखना पड़ेगा, और गुणा क्या कर देंगे जाके, 100 कर देंगे जाके, क्यों, प्रतिशत में बदलना है। 4 से काटेंगे जाके यहाँ पर हम, तो 4 ने 36, यहाँ पर 4 से काटेंगे जाके तो ये 25 हो जाएगा जाके। क्लियर। आंसर की अगर हम बात करेंगे जाके, तो देखिए अब यहाँ पर परीक्षा में अगर हम बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे फिर हम 9 का भाग देंगे सही बटा मान से, नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे जाके कि अब ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि बटे में 9 रहेगा ही रहेगा,
और बटे में 9 केवल आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए मार के हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा 30/30 सही, 5/9%। और नहीं तो इन दोनों का 25 का 11 गुणा कीजिए, उसके बाद 9 का भाग दीजिए, 30 सही, 5/9, 30 बार भाग जाएगा, 5 शेष बचेगा और 9 आंसर नीचे आएगा। तो याद रखना ये गुणा करके हमको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बटे में अगर 9 है तो बटे में 9 रहेगा ही रहेगा, और बटे में 9 केवल एक ही संख्या में है। क्लियर, आगे देखते हैं। सेम ये इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको भी थोड़ा हम छोड़ेंगे क्योंकि इसमें चर संख्याएं दी गई हैं, तो हल करने में थोड़ा बड़ा निकल जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करेंगे जाके, उम्मीद करते हैं आप इसे स्वयं कर लेंगे। कैसे, देखिए, दिल्ली नगर पालिका की पानी का कर का मतलब होता है टैक्स। क्लियर, कर मतलब टैक्स। क्लियर, पानी का जो टैक्स है वो 20% बढ़ाया जाता है, यानी पहले पानी का टैक्स बढ़ा दिया 20%, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो पानी खपत में जैसे 20% की कमी हो जाएगी, स्वाभाविक बात है अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ जाएगा तो उसकी खपत कैसी हो जाएगी, जाके लोग कम कर देंगे जाके। तो कह रहा है कि करदाता, यानी करदाता मतलब क्या होता है, जो आम जनता होती है, जो यानी कि टैक्स दाता, करदाता मतलब टैक्स दाता के खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाती है, यानी कि उनके खर्चा या कमी में कितनी परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाती है उनके खर्च में, यानी पहले जितना खर्च हो रहा था अब कितना खर्च हो रहा है, कम हुआ है खर्चा या ज़्यादा हुआ है। तो पहले 20% मतलब 1/5, 5 से 6 कर लेना, 20% की कमी, 20% मतलब 1/5 यानी 5 से 4, और वही सेम जो हम पीछे सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही कर देना, इसमें आंसर निकल आएगा। क्लियर, आगे हम देखेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ये भी अपने मन से कर सकते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, तो साइकिल का मूल्य क्या किया, 20% कम किया, तो साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। स्वाभाविक बात है अगर किसी चीज़ की कीमत कीमत गिर जाएगी तो वो चीज़ ज़्यादा बिकने लगेगी जाके। क्लियर, तो वही वो कह रहा है कि दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले 20% कम हुआ, फिर 20% बढ़ गया, अब बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा जाके, तो आंसर लगा लेंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% कमी की गई, यानी कि पहले उसका वेतन 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, उसके वेतन में परिवर्तन या क्या प्रभाव पड़ा जाके। क्लियर, सेम वही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इसको आप लगा लेंगे। क्लियर, ये इसके ऑप्शंस हैं। आगे देखेंगे जाके हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जाके, क्वेश्चन नंबर 33, तो ये भी सेम है, इसे आप लगा लेना। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सिनेमा घर की जहाँ पर, याद है पीछे वाला क्वेश्चन जहाँ पर प्रेक्षागृह लिखा हुआ था वहीं पर ये सिनेमा घर लिखा हुआ है कि सीटों में 25% की पहले वृद्धि की गई, यानी पहले सीटें बढ़ा दी गई, फिर टिकट के मूल्य में भी वहाँ पर 12% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर इन्होंने 10% की वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो कुल आय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। स्वाभाविक बात है, देखिए इसका आंसर बटे में रहेगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, याद रखना नीचे वाले का आपको ऊपर वाले में पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा। क्लियर, जिससे कि आंसर ये दशमलव में आ जाएगा। क्लियर, तो अब आगे हम बात करेंगे जाके, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जाके परसेंटेज में। तो अभी तक हमने जो जाना है वो क्वेश्चन जो पढ़े थे, या तो हमने कमी वाले पढ़े थे, सिंगल क्वेश्चन की पहले कमी की जाती थी, अब पुनः उसी मूल्य पर वापस आने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, या फिर पहले हम वृद्धि कर रहे थे फिर क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि पुनः उस मूल्य पर वापस आने के लिए हमको कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर, तीसरे टाइप के जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनमें क्या था, या तो दोनों लगातार कमी हो रही थी या तो दोनों लगातार वृद्धि हो रही थी। क्लियर, और ओवरऑल हमसे अंत में परिणाम पूछ रहा था कि उसको लाभ हुआ, हानि हुई, आय कितनी बढ़ गई, घट गई, या कोई संख्या वगैरह थी या वेतन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। क्लियर, कमी और वृद्धि वाले। अब हम जो क्वेश्चन सीखेंगे जाके वो क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे जाके। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। क्लियर, देखिए जब भी हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एरिया ए से डिनोट कर रहे हैं, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो याद रखना कभी भी हमको क्षेत्रफल निकालना है तो याद रखना कोई भी एक आकार हो या फिर तो उसमें कम से कम लंबाई और चौड़ाई, क्लियर, ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए कम से कम, यानी कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। त्रिभुज के केस की अगर हम बात करेंगे जाके, त्रिभुज में तो उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक आधार होता है, क्लियर, त्रिभुज, और एक ऊंचाई होती है। क्लियर, त्रिभुज की केस की अगर बात, यानी कहने का मतलब होता है कि वहाँ पर भी क्या होती है, दो विमाएँ होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, यानी कि हमको किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वहाँ पर हमको दो चीज़ें निकालती हैं, इसीलिए हम क्षेत्रफल को हमेशा हम किसमें मानते हैं, 2D में काम करते हैं, यानी 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन होता है। क्लियर, कैसा होता है, 2 डायमेंशन, अर्थात इसको जमीन पर बनाया जाता है। क्लियर, 2 डायमेंशन होता है। क्लियर, द्विविमीय बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको जानने के लिए केवल इतनी चीज़ें जाननी है कि जब भी हमको किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पर दो चीज़ें हमको चाहिए, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई, या फिर आधार गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब है यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए।
वहीं पर यदि बात की जाए कि आयतन निकालना हो, कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि आयतन निकालने के लिए, तो आयतन निकालने के लिए याद रखना जाके हमको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें जाके एक खेत वगैरह का अगर हम क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है, क्लियर। लेकिन वहीं पर अगर हम जाकर कहें जाके कि एक पानी की टंकी भरी हुई है जो कि चौकोर आकार की है या गोल आकार की भी हो सकती है, तो अगर उसका अगर हमको आयतन निकालना है तो एक तो इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और उसके बाद उसकी ऊंचाई भी होगी जाके, क्लियर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि खेतों में पानी वाली जो टंकियाँ बनी होती हैं जाके बड़ी बड़ी, जिसमें बोरवेल का पानी गिरता है, समर का पानी गिरता है, तो उसके आप देख सकते हैं कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, क्लियर। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी तीनों चीज़ें होती हैं, यहाँ पर याद रखना जाके। तो अगर इसको अगर यहाँ पर निकालना जाके तो इसको हम क्या बोलेंगे जाके, आयतन। आयतन निकालने के लिए 3D के केस में इसको हम काउंट करते हैं, यानी कि ये 3 विमीय होती हैं, यानी इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, क्लियर। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है इन क्वेश्चंस पर, वो हम सीखेंगे जाके। फिलहाल यहाँ पर दो बातें आप मोटी मोटी तौर पे याद रख लीजिए जाके, कि जब भी क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो याद रखना वो 2D होगी, अर्थात दो बार हमको दो बार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जाके, दो टाइप की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और जब आयतन निकालने की अगर हमसे बात की जाएगी तो आयतन के लिए हमको 3 टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी, अर्थात 3 बार हमको जरूरत पड़ेगी जाके, अर्थात 3 टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी। बस इतना याद रखना है, क्लियर। बाद बाकी सब छोड़िए, हम आगे देखेंगे जाके, तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है जाके कि घन में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, क्लियर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर होती हैं घन में। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 बार गुणा करना, तो कैसे गुणा करना है जाके, 50%। सबसे पहले हम बात करेंगे जाके 34 क्वेश्चन नंबर देखना। 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। अब क्या कह रहा है, बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया जाए। बड़ा कर दिया मतलब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, तो बड़ा कर दिया जाए, नहीं पहले 2 था, अगर 1 बढ़ा देंगे जाके तो 2 से अब कितना हो जाएगा, 3। अब चूंकि हमने यहाँ पर ये पहले ही बताया था कि जब क्षेत्रफल की बात होती है तो हमको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। एक बार तो हमने लिख दिया जाके, क्लियर। अब ये इसी टाइप की, क्योंकि चूंकि हमको दूसरी तो कोई भुजा दी नहीं गई है, यहाँ पर ध्यान देना बात को। यहाँ पर चूंकि कोई दूसरी भुजा नहीं दी गई है तो इसीलिए इस 50% को ही हम दूसरी भुजा मानेंगे जाके। क्यों मानेंगे, क्योंकि बात घन की हो रही है और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 50%। और वो कह भी रहा है कि प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि लंबाई भी 50% बढ़ा दो, चौड़ाई भी 50% बढ़ा दो और ऊंचाई भी 50% बढ़ा दो। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम 2 ही बार लिखेंगे, तो एक बार हमने 2 से 3 बढ़ा दिया, एक बार और हम 2 से 3 बढ़ाएंगे जाके। तो हम अब देख सकते हैं कि एक बार 2 से 3 और दूसरी बार 2 से 3। तो चूंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमने 2 बार बढ़ाया। अब यहाँ पर देखेंगे वही सेम तरीका हमको पुराना वाला फिर से लगाना है। 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, क्लियर। तो 4 से जैसे 9 हुआ जाके कितना बढ़ा जाके, 5 बढ़ा। कितने से बढ़ा, 4 से। 4 नीचे लिखेंगे जाके गुणा 100। 4 से काटेंगे जाके कितना हो जाएगा जाके, 25, क्लियर। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 पंचे 125। 125% की ये क्या हो जाएगी जाके, वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। बस यही करना था, इसमें और कुछ नहीं है। आगे इस टाइप के हम और क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमको और बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो समझने लायक जो एक सबसे बड़ी बात थी कि हमने ये 2 से 3 2 बार किया, क्यों, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा गया था, क्लियर। कभी कभी क्या होगा, प्रश्न में वो कहेगा कि एक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, दूसरी भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ जाए, तब हमको दोनों भुजाएं अलग अलग कितनी बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक ही बार उसने लिखा है, लेकिन उससे पहले उसने जस्ट एक बात लिखी है कि घर का प्रत्येक सिरा बढ़ाया गया, यानी कि हर एक भुजा में 50-50% बढ़ा दी, यानी कि उसने 50%, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने इस तरह से ना लिखकर कि पहली भुजा को 50% बढ़ाया, दूसरी भुजा को 50% बढ़ाया, उसने क्या किया जाके डायरेक्ट एक ही बार में बात को बोल दिया कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया गया। हकीकत क्या है कि उसने हर भुजा को 50% बढ़ाया है। एक घन का प्रत्येक सिरा, यानी कि प्रत्येक सिरा, 3 सिरे होते हैं, तीनों सिरे बढ़ा दिए उसने, ठीक ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या कह रहा है, फिर से देखिए उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है जाके, फिर से वही बात आ जाती है। और यहाँ पर एक जो हम सबसे बड़ी बात जानेंगे जाके कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो याद रखना जाके, पहले जब ये 2 से 3 बढ़ा था और ये बाद में जो ये 2 से 3 बढ़ा था, हमने यहाँ पर जो बढ़ाया था, तो याद रखना जाके यहाँ पर जो पहले आता है ये पहला वाला क्षेत्रफल होता है, इतना याद रखना आपको। और ये जो दूसरा आता है ये नया क्षेत्रफल बदल के आता है, क्लियर। तभी तुम कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हुई, यानी पहले उसका क्षेत्रफल 4 था, बाद में 9 हो गया जाके, हमने
सॉल्व किया जाके तो 125% की क्या हुई, वृद्धि होगी जाके। याद रखना ये क्या होता है, क्षेत्रफल। वैसे अगर यहाँ पर 3 भी लेंगे जाके तो यहाँ पर पहला और दूसरा आयतन हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पर एक और कोई संख्या होती जाके तो 3 संख्याएं आ जाती तो वो आयतन वाली बात हो जाती। वो हम क्वेश्चन को आगे समझेंगे। आगे देखते हैं 35 क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। तो 30% का मतलब होता है 3/10। क्लियर। 30% मतलब 3/10। कायदे उनको ये चीज़ें लिखनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। 20% का मतलब क्या होगा जाके, 20% मतलब 1/5। क्लियर। वृद्धि की तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा जाके। क्लियर। तो उसके कहने का मतलब ये है कि पहले एक वर्ग और लंबाई यानी चौड़ाई, यानी कि पहले एक जो वर्ग था, क्लियर बात समझ में आ रही है, पहले एक वर्ग था और वर्ग की जब, और वर्ग जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अब वो क्या कह रहा है, लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20%। अब जैसे ही लंबाई की अगर हम बात करेंगे जाके कि 30% यहाँ बढ़ाएगी, चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये ज़्यादा बढ़ा दी गई जाके। क्लियर। तो ऐसे करके बढ़ाएंगे तब ये पूरा क्या बन जाएगा जाके, एक आयत बन जाएगा जाके। क्लियर। ये पूरा क्या बन गया, इस टाइप का एक आयत बन जाएगा जाके। तो आयत तो क्या नाम, तो वही वो कह रहा है कि तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल, यानी कि पहले वो जो छोटा वाला वर्ग बना हुआ था उस क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा जाके। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हमने समझाने के लिए ये सब बनाया है। यहाँ पर सेम वही तरीका लगा देना है कि पहले 30% बढ़ाएगा, 30% मतलब 3/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा जाके 13। फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से कितना कर दिया गया 6। क्लियर। तो यहाँ पर वही सेम तरीका लगाएंगे, 10×5 = 50, यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था 50, 3×6 = 78। क्लियर। यानी कि अब नया जो क्षेत्रफल निकल के आया जाके वो कितना निकल के आया 78। तो आप देख सकते हैं मोटा तौर पर कितने परसेंट यानी कितनी वृद्धि हो रही क्षेत्रफल में, 28 की। कितने की वृद्धि हो रही, 28 की। तो 28 की ये वृद्धि हुई जाके कितने से वृद्धि हुई जाके, 50 से। क्लियर। और गुणा 100, 50 दूनी 100, 28 दूनी 56, 56% की। और ये क्या होगी जाके वृद्धि, क्यों, क्योंकि 50 से 78 हुआ यानी बड़ा है तो क्या होगी जाके वृद्धि होगी जाके क्षेत्रफल में। तो वही कह रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले 50 था, आयत का क्षेत्रफल 78 निकल के आया, चूंकि वृद्धि कर दी गई तो इसलिए वो आयत बन गया था। क्लियर। तो 50 से 78 हो गया तो कितना हो गया जाके 56% की वृद्धि। उम्मीद करता हूँ बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल है एकदम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की अगर हम बात करें आके, देखिए क्या कह रहा है। 36 बहुत सी एक लाइन के क्वेश्चन है, ध्यान देना। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की। फिर से आगे क्षेत्रफल वाली बात, मैं आपको यहाँ पर एक मोटी बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी कभी क्षेत्रफल, अब जैसे कि हमने बात क्षेत्रफल की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको ये 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 और 2, और तब जाके हम कहीं पर क्षेत्रफल निकाल पाएंगे जाके। लेकिन आप कहेंगे अब तो संख्या एक ही बार दी गई, अब क्या करें। तो जब भी कभी भी संख्या 2 बार ना लिखे, जैसे आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे आके कि 2 बार लिखी हुई है। क्लियर। या तो कमी करे या वृद्धि करे, या दोनों बार वृद्धि करे या दोनों बार कमी करे। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जब भी बात कभी भी आपको घन हो या वृत्त हो या वर्ग हो, अगर एक ही बार केवल अगर वो वृद्धि कर रहा है ना तो आप इसी संख्या को 2 बार मान लिया करो। क्लियर। जैसे 50% लिखा हुआ है तो 50% की अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो 50% मतलब 1/2, तो इसी को आप 2 बार मान लीजिए जाके। तो 50% मतलब 1/2, यानी 2 से कितना हो जाएगा जाके 3। और हमने कहा इसी को 2 बार लिख लिया करो, 2 से 3, 2 से 3, अब 2 दूनी 4, 3×3 = 9। तो कह रहा है कि पहले क्षेत्रफल वृत्त का कितना था 4, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 9। तो 4 से कितना बढ़ा जाके, आप कहेंगे जाके 5 बढ़ गया जाके, कितने से बढ़ा जाके 4 से। क्लियर। गुणा 100, 4 से काटेंगे जाके 25, 25 पंचे 125% की। और ये क्या होगी जाके वृद्धि, क्यों, 4 से 9 हो रहा है। एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम इसी टाइप से एक आयत की लंबाई में 12%, 10%, देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। क्षेत्रफल कह रहा है, फिर से वृद्धि पूछ रहा है, निकाल लेना, आप अपने मन से निकाल सकते हैं इसका आंसर। एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। फिर से देखिए वृत्त की परिधि एक बार लिखा हुआ है ना, कम करने की बात कर रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है, इसी संख्या को हम 2 बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 बार लिख लिया था वैसे यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे जाके। क्लियर। सेम इसी टाइप का 39 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, फिर से क्षेत्रफल की बात की गई है। क्लियर। तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसी संख्या को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने 2 बार लिखा हुआ था। क्लियर। जब भी सिंगल संख्या दी जाए आप 2 बार लिख दीजिए उसी को 2 बार, ठीक है। एक घन का किनारा 50%, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि की। फिर से क्षेत्रफल की बात की गई जाके।
तो क्षेत्रफल की जब भी बात की जाके और बढ़ाया गया हो तो सेम फिर से हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल मतलब द्विविमीय होता है, अर्थात 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर से 2 बार लिख देना, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करेंगे ये सारे क्वेश्चन अपने मन से करने की कोशिश करना, ये सारे हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे SSC में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ध्यान देना 41 में देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। ठीक है, क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि देखिए यहाँ पर उसने क्षेत्रफल की तो बात की है, लेकिन आगे पढ़िए, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी वजह कितनी घटानी। याद रखना जाके एक बार थोड़ा पीछे जाइए, जब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस टाइप की जो हम कर रहे थे, तो वो कह रहा था कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, पुनः मूल वेतन पर वापस लाने के लिए उसको कितने % की कमी करनी होगी जाके, तो घटानी होगी जाके। तो सेम ये वही कह रहा है कि क्षेत्रफल को वो उतना ही रखना चाह रहा है। याद रखना जाके वो क्षेत्रफल में कोई कमी या वृद्धि नहीं कर रहा है। अगर यदि वो ये कहता है कि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा देगी, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन हुआ जाके, या क्षेत्रफल कितना बढ़ा या घटा। अगर वो ऐसे पूछता ना, तो हम वही अभी जो हम लगाते हुए आ रहे थे ना, वही तरीका हम लगा देते। लेकिन वो उसने ये नहीं पूछा कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ जाके, वो ये नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि भुजा तो हमने 30% बढ़ा दी है, एक भुजा उसने क्या किया जाके 30% बढ़ा दी है, लेकिन वो कह रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, नहीं क्षेत्रफल हमने ना घटाना है ना बढ़ाना है। जबकि अभी तक जो हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या हो रहा था, क्षेत्रफल या तो घट रहा था बढ़ रहा था। यहाँ पर उसने क्या कहा कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो दूसरी भुजा को कितना % घटाना होगा। तो पहले 30% बढ़ा दिया गया, ध्यान देना जाके 41 में क्या कह रहा है, पहले 30% बढ़ा दिया गया 3/10। 30% बढ़ा दिया गया मतलब क्या किया गया, 10 से क्या कर दिया गया, 10 और 3 13 कर दिया गया। अब वो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी जाके, यानी क्षेत्रफल उतना ही रखना है, यानी कि फिर से हमको भुजा घटानी पड़ेगी जाके। क्लियर, तो घटाना है तो कितनी घटानी है, 3 घटानी है। और वो कहाँ से घटानी है, 13, क्योंकि पहले ही वाली जगह पे वापस आना है ना, उतना ही रखना है ना। पहले 10 था, 10 से 13 हुआ। अब वो कह रहा है कि 13 तो हो गया, लेकिन अब फिर से उसी जगह पे जाओ वापस, उतना ही रखने के लिए तो 10 ही रखना है, तो हमको 3 घटाना पड़ेगा जाके, -3 करना पड़ेगा जाके। और कितने से, 13 से गुणा 100। अब जैसे ही इसको हम जाके हल करेंगे जाके, 3/13 गुणा 100 करेंगे जाके, तो आंसर देखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 आंसर दिए गए हैं, ए वाले और बी वाले, यानी दोनों के बटे में क्या है, 13 है। यानी कि इसको हमको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो 100 तियाँ कितना हो जाएगा जाके, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे जाके 300/13। क्लियर, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, 13 का भाग अगर हम 30 में देंगे जाके, 13 दूनी 26, यानी 2 बार भाग जाएगा। और शुरुआत में 2 लाने के लिए हमको 23 में यहाँ पर ही 2 दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि 13 का भाग 7 बार तो जाएगा नहीं, जो 76 हम सही करेंगे जाके। तो इस टाइप से हम ऑप्शन देख के आंसर मान के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात याद रखनी होगी। अगर हम पीछे वाले थोड़े क्वेश्चन देखेंगे जाके, तो पीछे वाले क्वेश्चन को अगर आप बात ध्यान देंगे जाके थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर जो पीछे क्वेश्चंस थे उनमें वो साफ साफ कह रहा था कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। क्लियर, या क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई जाके देखिए, यहाँ पर भी क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में, यानी कि वो क्षेत्रफल में कमी, यानी कि क्षेत्रफल में वो वृद्धि या कमी पूछ रहा था। जबकि आप अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप आगे देखेंगे जाके, तो यहाँ पर वो क्षेत्रफल को तो वो बढ़ाने या घटाने की बात कर ही नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, यानी क्षेत्रफल उसको उतना ही रखना है, दूसरी भुजा कितनी कम करनी पड़ेगी। यानी कि पहले एक बार घटा दी, क्लियर, पहले एक बार बढ़ा दी, अब क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो स्वाभाविक बात है कि दूसरी भुजा को कम करना पड़ेगा जाके। तो जैसे ही दूसरी भुजा कम करेंगे जाके, पहले 10 से 13 हुआ, अब आप उसी जगह पे वापस आना है। क्लियर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 की कमी करनी पड़ेगी। तो 3 की कमी की कितने से कमी करनी पड़ेगी, 13 से कमी करनी पड़ेगी। क्लियर, जहाँ से कमी करते हैं वहीं से ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम 13 से कम करके 10 पे आ रहे हैं, तो 13 से कमी कर रहे हैं तो बटे में 13 ही आएगा जाके ना। अब गुणा 100% बनाने के लिए। क्लियर, आगे देखिए इसी टाइप से 42 नंबर देखिए। तो देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है वो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। अब यहाँ पर वही हम क्षेत्रफल वाला तरीका लगाएंगे। 42, ध्यान देना क्या कह रहा है, 100% की वृद्धि कर दी गई। तो 100% का मतलब होता है 100/100, 100 से 100 काटेंगे यानी 1/1 हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है कि पहले कोई चीज़ 1 थी, क्लियर, बेस 20 नीचे वाला देखेंगे तो वही एक मुख्य मान वही होता है, और 1 की वृद्धि कर दी गई, तो 1 की वृद्धि कर देंगे 2 हो जाएगा। हमने आपसे कहा कि क्षेत्रफल, अगर जब भी क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पूछी जाए, तो क्षेत्रफल चूंकि 2 विमीय होता है, तो इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर दिया 1 ही बार है, तो हमने आपसे कहा था कि इसी को आप 2 बार लिख लिया करो। तो 1 से 2 एक बार लिख लिया, एक बार और लिख लो 1 से 2। क्लियर, बढ़ गया, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 1 से 4 हुआ, यानी पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल 4 हो गया। तो 1 से जब 4 होगा जाके, तो 3 की वृद्धि हुई कितने से, 1 से, और गुणा 100, तो 100 तियाँ
300% की क्या हो जाएगी जाके, वृद्धि हो जाएगी जाके। तो 300% ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 42 में क्या कह रहा है। क्लियर, वहाँ पर क्षेत्रफल सेम रखने की बात कर रहा था, यहाँ पर क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने की बात कर रहा है। बात समझ में आई, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर वो डायरेक्ट बोल रहा है कि दो दोहरा कर दिया जाए, मतलब एक था, एक से दुगुना दो कर दिया जाए। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो अब दूसरी कोई बात उसने बोली नहीं, तो इसी को हम डबल मान लेंगे, एक से दो फिर कर देंगे जाके, एक एक कन एक, दो दूनी चार, पीछे वाला सेम क्वेश्चन बन गया। यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा जाके, 300% की वृद्धि हो जाएगी। अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, एक से चार मतलब 3 की वृद्धि हुई, 3/1 करेंगे और गुणा 100 करेंगे तो 300% आ जाएगा। सेम इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे जाके 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये जो यहाँ से लेके आपको जो यहाँ तक जो बात लिखी गई है ना, ये केवल और केवल आपको गुमराह करने की बात लिखी हुई है। इस लाइन का इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। क्यों, ध्यान देना। हमने आपको पहले, अगर ये क्षेत्रफल हमसे पूछता ना कि क्षेत्रफल बताओ, तो बहुत कुछ मायने रखता था, लेकिन इन भुजाओं की जरूरत पड़ती जाके। लेकिन हम उसने हमसे डायरेक्ट क्या पूछा गया कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। याद रखना, जब भी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी जाए, तो हम डायरेक्ट केवल भुजाओं में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर ध्यान देते हैं। उसकी भुजाएं कितनी हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पीछे हमने जितने भी सवाल हमने लगाए, उनमें सब में की डायरेक्ट कह रहा था इतने परसेंट की भुजा में कमी हुई, इतने परसेंट भुजा की वृद्धि हुई जाके। क्या कहीं पर किसी की भुजाओं की माप दी गई थी? नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर इसने दे दी फालतू में, कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट वो क्या कह रहा है, यदि लंबाई को 20%, 20% मतलब 1/5, यहाँ पे 44 नंबर डाल देते हैं। 20% मतलब होता है, लिख लेते हैं 1/5 कामा, दूसरी क्या है 30%, चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया, 30% मतलब कि 3/10। क्लियर। अब यहाँ पर 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से क्या कर दिया जाए 6। क्लियर। लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया, यानी लंबाई को 20% यहाँ पर बढ़ाया गया, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया। 30% मतलब कि 10 से क्या कर दिया गया 13 कर दिया गया। 10 पंचे 50, 3 छक 78। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, तो 50 से 78 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है जाके 28 बढ़ गया। कितने से, 50 से गुणा 100, 50 दूनी 100, 28 दूनी 56% की ये क्या हो जाएगी जाके, वृद्धि हो जाएगी जाके। बात समझ में आई जाके। तो यहाँ पर 56% की अगर बात की जाके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जाके। क्लियर। यहाँ से यहाँ पर कितना बढ़ा था, प्लस का 28। क्लियर। कितने से, पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब कितना हो गया 78। बात समझ में आई। सेम इन दोनों भुजाओं का हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों भुजाओं की जरूरत हमको तब पड़ती जाती जब भी हमसे क्षेत्रफल पूछता है। क्षेत्रफल तो इसने पूछा ही नहीं हमसे, इसने क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है। अगर ये पूछता 2000 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही टाइप से अगर कुछ ऑप्शन दिए होते ना, तब हमको अलग तरीके से हल करना पड़ता। याद रखना, ये लाइन हमको आपको हमेशा याद रखनी है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है, केवल 2 बार आपको लिखना है, बस आंसर निकाल दो। ठीक है। आगे कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। सेम फिर से वही सवाल, बात आ गई जाके 10% बढ़ा रहा है। अब ये 10% एक बार दिया गया है, क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। क्लियर। तो 10% को 2 बार लिख लेंगे जाके हम। 10%, 10 से 11, 10 से 11, 11 करिए 121, यानी 21% इसका आंसर आ जाएगा। आंसर लगा लेना, 100 से 121 हो जाएगा, तो 21% इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके इसी टाइप से क्वेश्चन। अब देखिए, जो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि आयतन पर आधारित प्रश्न, वो देखिए आ गए हैं आयतन वाले। अभी तक जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो ध्यान देना जाके, यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि मैं आपसे ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ कि जो क्षेत्रफल होता है वो 2D होता है। क्षेत्रफल कैसा होता है, 2D। एरिया की अगर बात करें, लेकिन वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये 3D होता है। क्लियर। आयतन की अगर हम बात करें जाके, तो त्रिविमीय होता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि हमको जब आंसर निकालना है, तो क्षेत्रफल के 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। क्लियर। प्रतिशत कमी या वृद्धि, दो टाइप से हमको पता होनी चाहिए, जबकि आयतन निकालना हो तो 3 टाइप से हमको पता होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, देखिए पहले ही लगाएंगे जाके, क्या कह रहा है 46, क्या कह रहा है, एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि करी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयतन में प्रतिशत वृद्धि, याद रखना, आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। क्लियर। 50% मतलब 1/2, यानी कि आयतन कितना बढ़ गया जाके, पहले 2 था, 2 से 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने आपको पहले ही कहा है कि हमको 3 बार मान चाहिए। क्लियर। 3 बार,
और तब जाके हम ये आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकाल पाएंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही है जाके कि जब दूसरी और तीसरी बार उसने कोई प्रतिशत कमी या वृद्धि दी नहीं है तो हम पहले वाले को ही हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए 2 से हम क्या कर लेंगे जाके 3 और फिर से 2 से वाले 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया जाके, 3 त्रिका 9 3 27 हो गया जाके, यानी पहले आयतन 8 था अब आयतन 27 हो गया। क्लियर। 8 से 27 हुआ जाके कितना प्रतिशत बढ़ा जाके 19% बढ़ा जाके, सॉरी 19 बढ़ा जाके कितने से 8 से गुणा 100 करेंगे जाके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 19 का गुणा 100 में करेंगे। पहले 4 से काटो या किसी से भी काटो। यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम अपनी जगह पे सही लगाते हुए जा रहे हैं। क्लियर। 8 का अगर ऊपर वाले भाग देंगे जाके तो 4 दूनी 8, 4 से 25 अगर हम कर भी देंगे जाके ना 25, और 25 का गुणा 19 हम करेंगे भाग देंगे जाके, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज़ फोकस करनी चाहिए कि 2 का भाग अब ऊपर वाले में पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी आंसर दशमलव में आएगा। दशमलव में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मार के आंसर हम आगे बढ़ जाएंगे जाके, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने रहते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है 47। देखिए 47 में देखिए फिर से वही बात बोल रहा है जाके। 47 देखिए क्या कह रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। फिर से वही बात पूछ रहा है, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 10% बढ़ा दिया या 10% का मतलब होता है, यहाँ पर फिर से बोलेंगे 10% मतलब 1/10। आयतन आयतन की बात हो रही है, मतलब 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 10 दाएँ 100 दाएँ 1000। क्लियर। और यहाँ पर 11 11 11 121, 121 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 1331। ये आपको याद होना चाहिए। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। यहाँ पर बढ़ोतरी देखें तो आयतन कितना बढ़ गया जाके 331 बटे कितना हो जाएगा जाके 1000 गुणा प्रतिशत बदलने के लिए 100। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर तीसरा जीरो काटेंगे तो दशमलव यहाँ पर इसके बीच में लग जाएगा जाके कहीं ना कहीं, तो 33 सही 1%, या सॉरी 33.1%, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने रहते हैं परीक्षा में, कुछ भी कठिन नहीं है इनमें, बस थोड़ा जल्दी करना रहता है। सेम इसी टाइप से 48 नंबर की अगर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना। यहाँ पर हम थोड़ा कुछ बेसिक भी जानने का कोशिश कर लेते हैं जाके, कि ऐसा हम बार बार क्यों कर रहे हैं जाके, कि इसको हम 3 बार कर रहे हैं 2 बार कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये 48 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें ज़रूरत पड़ेगी जाके। देखिए यहाँ पर अभी तक हम बात कर रहे थे जाके गोलक कितनी है। गोलक मतलब गोला, गोला का आयतन क्या होता है। गोले के आयतन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है जाके 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर चूंकि आर जो होती है वो एक त्रिज्या होती है, रेडियस। आर का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब होता है आर को गुणा 3 बार करना रहता है। तो आर का गुणा आर मतलब होती है त्रिज्या, यानी कि 50% बढ़ा दी गई, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 बार लिखा था। चूंकि आर क्यूब था ना, तो इसीलिए हमने क्या किया था यहाँ पर 3 बार लिखा था। वैसे ही यहाँ पे भुजा की अगर हम बात करने जाके, तो भुजा का जो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3 होता है, यानी कि ए क्यूब। यदि भुजा का मान ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा जाके। क्लियर। तो यहाँ पर भुजा का घात 3 हो जाती है जाके ए क्यूब। तो इसीलिए भुजा अगर एक 10% बढ़ाएगी जाके, तो ये तीनों हम 3 बार इसको 10% 3 बार बढ़ाते हैं। क्लियर। लेकिन अब वहीं पर अगर हम एक सिलेंडर की बात करेंगे जाके, जिसे हम बेलन भी बोलते हैं, सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे जाके, इसी को हम बेलन भी बोलते हैं या बेलनाकार भी बोलते हैं। क्लियर। सिलेंडर या बेलन। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो सिलेंडर के आयतन की अगर हम बात करेंगे जाके, सिलेंडर का आयतन होता है, ध्यान देना जाके थोड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जैसे कि देखा जाके कि जैसे कि गोला था, तो वहाँ पर आर एक सिंगल ही रहता है, यानी कि जो ए बी सी डी के जो अक्षर रहते हैं, चर रहता है, वो सिंगल रहता है, इसलिए उसी को हम 3 बार लिख लेते थे। वैसे घन की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी एक चर सिंगल रहता है, तो उसको हम 3 बार लिख लेते थे। लेकिन अगर सिलेंडर की बात करेंगे तो इसके आयतन में 2 चर रहते हैं। कोई कैसे, क्योंकि सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है, और एच क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। क्लियर। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूले हम बाद में याद करेंगे इनको, जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है कि जो उसकी त्रिज्या होती है वो 2 बार लिखी जाती है, इंटू एच। एच मतलब अकेला है, इस पर घात कोई नहीं लगी, मतलब अकेला है, तो एच ऊंचाई 1 बार लिखी जाती है। बस इतना यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा था। क्लियर। कि आर को 2 बार यूज करना है और ऊंचाई को 1 बार। कब, जब सिलेंडर की बात हो जाके। क्लियर। जब सिलेंडर की बात हो तो आर को 2 बार यूज करना है और ऊंचाई को 1 बार। बस यही इतनी सी बात हम यहाँ पर समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा हम क्या करेंगे जाके, थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ी जगह नहीं बची है।
यहाँ पर देखेंगे जाके कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई। तो त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे जाके 50%, यहाँ पर हम 48 डाल देते हैं। 50% का मतलब होता है 50% मतलब 1/2 कम कर दी गई, मतलब कि 2 से 1 कम कर दी गई तो वो 1 रह गई जाके। मेरी बात पर ध्यान देने आके, पहले वो 2 थी शुरुआत में, क्लियर। पहले कितनी थी शुरुआत में 2, ऊपर वाली 1 कम कर दी गई तो 2 में से जैसे ही 1 कम करके तो 1 ही रहेगी कि नहीं। और फिर से वो चूँकि त्रिज्या की गई, और त्रिज्या जैसा क्या आपको हम पहले ही बता चुके हैं, त्रिज्या को 2 बार इस्तेमाल करना है, क्लियर। तो एक बार त्रिज्या को इसी टाइप से मोड़ लिखेंगे 2 से 1। फिर आगे क्या कह रहा है, ऊंचाई 50% बढ़ा देगी। ऊंचाई 50% मतलब 1/2 यानी पहले 2 थी, अगर ऊंचाई 1 बढ़ा देंगे तो 2 से कितनी हो जाएगी जाके 3। यहाँ पर ये समझने वाली बात ये थी कि चूंकि हमको आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमको 3 बार लिखना है। अब 3 बार तो लिखना है, तो 3 बार लिखने में एक बार हम इसको लिख लेंगे, एक बार हमने लिख लेंगे इसे। एक बार तो हमने पहले वाले लिख लिया, एक बार हमने नीचे वाले को लिख लिया, क्लियर। एक बार ये त्रिज्या पहले लिख ली, दूसरी हमने ऊंचाई ली। बीच में किसको लिखें, बीच में 2 से 3 लिखें या 2 से 1 लिखें, वो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात थी कि लिखें तो लिखें किसको, क्योंकि हमको तीसरा लिखना है। तीसरा हम लिखें किसको, इस ऊंचाई को ही 2 से 3 लिख दें एक बार और, लेकिन ऐसा नहीं होगा जाके। क्यों, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो आर स्क्वायर इंटू एस होता है, यानी आर 2 बार होता है, इसीलिए हमने आर को हमने 2 बार लिखा जाके। अब यहाँ पर हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 एकन 3 एकन 3। तो आप देख सकते हैं इसका आयतन में क्या हुआ जाके परिवर्तन, कमी हो गई जाके। पहली बात तो कमी हुई जाके, कितनी कमी हुई जाके, आप कहेंगे 5 की कमी हुई जाके। तो 5 की कमी हुई, कितने से कमी हुई, 8 से, क्लियर। गुणा 100, 4 से काटें 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 पंचे 125/2%, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा जाके, कमी। अब 125 का आधा कितना होता है, 62.5%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाके, क्लियर। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं, इसलिए हमने थोड़े फार्मूले वगैरह समझाए कि ऐसा क्यों किया गया। यहाँ पर सेम वही कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी, त्रिज्या दोगुनी कर दी यानी मतलब 1 से 2 कर दिया, और 1 से 2 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे जाके। क्यों, क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी बार होती है, 3 बार, तो यानी कि त्रिज्या हमको 3 बार लिखनी पड़ेगी। और दुगनी कर रहा है मतलब 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 3 बार लिखेंगे, यानी कि 1 का गुणा 1 हम करेंगे 3 बार, 1 1 करेंगे, 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी, यानी एक फाइनल जो आयतन आयतन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 से 8, क्लियर। 1 से 8, और 1 से 8 मतलब कि 7 की वृद्धि हो रहेगी, 7/1 करेंगे जाके 700% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन देख के सॉल्व किए जाते हैं, क्लियर। पेन एंड कॉपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे हम देखेंगे जाके, आज के लिए यहाँ पर हम इतना ही रखेंगे जाके, क्योंकि आय पर जो आधारित क्वेश्चन है वो दूसरे लेक्चर में लेके आएंगे जाके, क्लियर। तो आज जो हमने सीखे जाके, शुरुआत में कमी वृद्धि, फिर कमी वृद्धि दोनों हो रही थी किसी क्वेश्चन में, फिर क्षेत्रफल और आयतन, हमने इस टाइप के 5 टाइप के हमने परसेंटेज में क्वेश्चन सीखे हैं। अगले क्वेश्चन में आय पर हम क्वेश्चन सीखेंगे जाके, क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।